नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स। धनु राशि यानी कि सजिटेरियस साइन आपके लिए आने वाला जो समय मतलब कि 21 से 31 अगस्त, 21 टू 31 अगस्त, ये जो पीरियड आपके लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी लव लाइफ कैसी होगी, आपकी और आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज रहने वाली है, चेक करने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, रीडिंग जो भी जनरल होगी, कलेक्टिव होगी, जितनी आपके साथ रेजोनेट कर रही है उतनी रखनी है, बाकी को आपको स्किप कर देना है। चलिए देर न करते हुए आगे बढ़ते हैं। अपने पार्टनर का 3 बार नाम लीजिए और उनके बारे में अच्छा सोचिए। धनु राशि सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें यूनिवर्स। सजिटेरियस के मेरे व्यूअर्स के लिए गाइड करें 21 टू 31 अगस्त सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं। 21 टू 31 अगस्त सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं सजिटेरियस के लिए। 21 टू 31 अगस्त सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं सजिटेरियस के लिए। 21 टू 31 अगस्त सजिटेरियस के पार्टनर की एनर्जीज बताएं सजिटेरियस के लिए क्या चल रही है। द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ वांड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 of swords, knight of swords। 21 to 31 अगस्त सजिटेरियस की क्या एनर्जी होंगी यूनिवर्स। 21 टू 31 अगस्त सजिटेरियस की क्या एनर्जी होंगी। फाइव ऑफ वांड्स, 8 ऑफ कप्स। तो यहां जो साइन राशि आई हुई है वो है लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, मतलब कि मिथुन तुला कुंभ, कैंसर यानी कि कर्क, एरीज लियो सजिटेरियस यानी कि मेष सिंह धनु, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ कन्या मकर, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस मतलब कि कर्क वृश्चिक मीन। इतनी साइन राशि यहां पर आई हुई है। नंबर जो आए हुए वो है 3, 8, 7, 5 और 8। तो ये जो नंबर है वो आपके पार्टनर से रिलेटेड कोई नंबर हो सकते हैं, आप लोग की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है या मंथ हो सकते हैं, या आप लोग के रिलेशनशिप से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट डेट, मंथ, ड्यूरेशन या नंबर हो सकते हैं। तो सजिटेरियस यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं ड्यूरिंग 21 टू 31 अगस्त। जो एनर्जी निकल करके आई है उसमें सबसे पहले अगर मैं आपकी एनर्जी की बात करूं सजिटेरियस, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपको इस रिलेशनशिप में आप दोनों के बीच में जो लड़ाई झगड़े हुए, जो डिस्प्यूट्स हुए, वो आपके दिमाग में काफी ज्यादा चल रहे हैं। आप लोग सेम पेज पर नहीं है, लड़ाई झगड़े आप लोग के बीच में हो गए हैं, डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, खींचातानी चल रही रिलेशनशिप को लेकर के कई समय से। किसी किसी सजिटेरियस और उनके पार्टनर के बीच में बाहरी लोग की इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है, स्पेशली अगर आप मैरिड है तो फैमिली की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। तो ये बातें कहीं ना कहीं आपके दिलो दिमाग में काफी ज्यादा चल रही है सजिटेरियस। 5 ऑफ वांड्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है। तो बेसिकली आप अभी जो सिचुएशन है उसको लेकर के रिलेशनशिप पर बहुत आपको ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि आप लोग के बीच में इस तरह की सिचुएशन बनी हुई है कि अभी कुछ हो नहीं सकता है, इस तरह आप महसूस कर रहे हैं। ऑलरेडी जितना बिगड़ना था बिगड़ चुका है, जितना लड़ाई झगड़ा आप लोग के बीच में होना था, डिस्प्यूट होना था, ऑलरेडी हो चुका है। तो अब करने को क्या रह गया, इस तरह का आपका माइंड सेट चल रहा है। क्लियरली मैं देख पा रहा हूं कि ये जो लड़ाई झगड़े हुए हैं वो आपको काफी डिस्टर्ब कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और जैसे कि आप ये अब डिसाइड कर रहे हैं कि आप रिलेशनशिप से दूरियां मेंटेन करेंगे, या तो आप अपने पार्टनर से दूर चले जाएंगे, मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, या आप ऑलरेडी मूव ऑन कर भी लेंगे। इस तरह की आपकी काफी ज्यादा डीप फीलिंग चल रही है। 8 ऑफ कप्स का कार्ड यहां पर आया हुआ है, क्योंकि आपकी एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं हो पा रही है सजिटेरियस। जो प्यार, जो फीलिंग्स, जो शांति,
जो एक हार्मनी इस रिश्ते में आपको चाहिए थी, वो जैसे गायब ही हो गई है और बचा है तो क्या लड़ाई झगड़े, डिस्प्यूट्स, ब्लेम्स, यही चीज चल रही है। तो ये आपको परेशान करिए और इस सिचुएशन में आप नहीं रहना चाहते हैं। आप जैसे अब रिलेशनशिप से दूर जाने के बारे में सोच रहे हैं। कोई कोई सजिटेरियस तो मूव ऑन करना उनने शुरू भी कर दिया, ये सिचुएशन मैं देख पा रहा हूं। दूसरी तरफ आपके पार्टनर की एनर्जी की अगर मैं बात करूं तो मैं देख रहा हूं कि आपके पार्टनर जिस प्रकार से आप अब रिलेशनशिप से दूरियां बनाना आपने स्टार्ट कर दिया है, दूर आप जाने लग गए हैं, अपने पार्टनर को कम भाव देने लग गए हैं, कम अटेंशन उनको देने लग गए हैं। तो ये चीज आपके पार्टनर जरूर से देख रहे हैं। आप लोग यूनियन में भी हो सकते हैं या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोग इसमें नो कांटेक्ट हो, सेपरेशन हो, कोई भी स्थिति हो सकती है। पर आपके पार्टनर इस एनर्जी को आपकी जरूर से देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। और आपके पार्टनर जो अभी तक पास्ट की एनर्जी से मैं चालू करता हूं, आपके पार्टनर जो अभी तक चुप बैठे हुए थे, शांत बैठे हुए थे, तरह तरह के एक्सक्यूजेस थे उनके पास, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, ये सिचुएशन में इस तरह की चीजें पॉसिबल नहीं है, ये मेरी लिमिटेशन है। तो इस तरह के एक्सक्यूजेस आपके पार्टनर के थे। जेंडर स्पेसिफिक नहीं रीडिंग, आपके पार्टनर मेल फीमेल जो भी हो आप उसके अकॉर्डिंगली लीजिएगा। तो आपके पार्टनर के पास एक्सक्यूजेस थे कि उनकी लिमिटेशन है, ये प्रॉब्लम्स है, ये फैमिली प्रॉब्लम्स है, एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस है, तरह तरह के एक्सक्यूजेस बहाने आपके पार्टनर के थे। और एक्चुअल में किसी किसी के साथ में इस तरह की सिचुएशन हो भी सकती है, रही हो। तो जो भी हो आपके पार्टनर रिलेशनशिप के लिए जैसे कि खुद को हेल्पलेस जैसा दिखा रहे थे, काम नहीं कर पाएंगे, अभी की परिस्थितियों में काम नहीं कर पाएंगे, कुछ स्टेप नहीं ले पाएंगे, आपको कमिटमेंट नहीं दे पाएंगे, इस तरह के एफर्ट्स नहीं दे पाएंगे। तो कुछ ना कुछ ये चीज आपके पार्टनर की चल रही थी। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया पास्ट की एनर्जी में आपके पार्टनर की। तो अब मुझे ऐसा दिखा दे कि आपके पार्टनर जो बेसिकली खुद को रेस्ट्रिक्ट करके चल रहे थे, चाहे जो भी सर्कमस्टेंसेस उनके थे उनके अराउंड में, पर अब उस एनर्जी से वो टोटली बाहर आ रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एनर्जी को देख रहे हैं कि आप किस तरह से अब रिलेशनशिप से या उनसे दूरियां मेंटेन करने लग गए हो, आप उनसे दूर जा रहे हो। तो ये चीज आपके पार्टनर को प्रभावित कर रही है और आपके पार्टनर अब जैसे कि एक्शन लेना चाहते हैं। आपके पार्टनर की एनर्जी में जो कार्ड आया हुआ है वो है द चैरियट का। तो आपके पार्टनर अब जो भी बहानेबाजी उनकी चल रही थी उसको छोड़ रहे हैं, पीछे छोड़ रहे हैं। कंफर्ट जोन में जो थे उस कंफर्ट जोन से वो बाहर निकल रहे हैं और अब एक्शन ओरिएंटेड आपके पार्टनर मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। वो जैसे कि एक्शन लेने के लिए रेडी हो चुके हैं। द चैरियट का कार्ड है यहाँ पर। भले उनके एक्सपीरियंस भी अलग अलग हो आपके साथ, ऐसा नहीं है कि हर चीज ग्रीन ग्रीन है, हर चीज हरा हरा है, पॉजिटिव ही है, ऐसा नहीं है। उनको भी तरह तरह के एक्सपीरियंस हो चुके हैं इस रिश्ते में, उतार चढ़ाव उनने देखे हैं, डिस्प्यूट्स देखे हैं, उनके व्यू से मैं बोल रहा हूँ। पर आपके पार्टनर इसके बावजूद भी रिलेशनशिप के लिए अभी की सिचुएशन में तो काम करना चाहते हैं। वो आपको ऐसे ही जाने नहीं देना चाहते हैं, आपको दूर नहीं जाने देना चाहते। आपके पार्टनर आपको रोकना चाहते हैं, आपको रिलेशनशिप में कम बैक कराना चाहते हैं। आप लोग के बीच की जो सिचुएशन है वो जरूरत से ज्यादा खराब ना हो जाए, जरूरत से ज्यादा इसमें उलझने ना हो जाए, डिस्प्यूट्स लड़ाई झगड़े ना हो जाए। तो आपके पार्टनर बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं और आपको वो वापस रोकना चाहते हैं। ये स्थिति दिखाई दे रही है आपके पार्टनर इस तरह की एनर्जी में वो रहेंगे, क्योंकि जब आपने ये फैसला किया कि आप दूर जाएंगे तो आपके पार्टनर को अब खलने लग गया। पहले वो तरह तरह के बहाने दे रहे थे तो ठीक था, सब कुछ चल रहा था, पर जैसे ही आपने डिसाइड किया कि आप दूर जाएंगे तो अब आपके पार्टनर जैसे छटपटाने लग गए। आपके पार्टनर को अब आप लोग का प्यार याद आ रहा है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है आपके पार्टनर की एनर्जी में, शैडो में। तो उनको आप लोग के बीच का प्यार याद आ रहा है, डीप बॉन्ड याद आ रहा है। आप और वो एक फैमिली की तरह रहते थे, स्पेशली आपके पार्टनर आपको अपनी फैमिली मानते थे, अभी भी मानते हैं। तो ये चीजें अब उनको रिकॉल हो रही है। आप लोग के बीच की बॉन्डिंग, प्यार, ट्रस्ट, सपोर्ट, ये चीजें आपके पार्टनर को अब याद आने लग गई है। तो जैसे से आपके पार्टनर पुरानी बातों को या आपके जो बॉन्ड आप लोग के बीच की उसको याद कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं, आपके पार्टनर फिर से उसी तरह की पुरानी एनर्जी में आ रहे हैं। वो आपको फिर से अपनी फैमिली की तरह ही मान रहे हैं, आपकी केयर करना चाहते हैं। अब वो आपको पैम्पर करना चाहते हैं। अब वो
आपके लिए जीना चाहते हैं, आपको सपोर्ट करना चाहते हैं, इस तरह की सिचुएशन में देख पा रहा हूं। स्टिल उनकी लिमिटेशन हो सकती है उनके अराउंड में, मैं पूरी तरह से डिक्लाइन नहीं कर रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स नहीं है उनकी लाइफ में, हो सकती है ऐसा उनके साथ, पर इसके बावजूद भी जितना बेस्ट वो अपने साइड से अभी इस मोमेंट में दे सकते हैं वो देते हुए मुझे यहां पर दिखाई दे रहे हैं। सजिटेरियस, आपके पार्टनर ने अगर कुछ कड़ा रुख अपनाया था, रूट चल रहे थे, और जैसे कि एकदम सिंपैथी बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे थे आपको लेकर के, बिल्कुल भी दया नहीं थी उनके अंदर, एकदम रूड बिहेव कर रहे थे, तो आपके पार्टनर अब उदार होते हुए, नर्म होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर अब पिघल रहे हैं, आपके प्यार की खातिर पिघल रहे हैं, आप दूर ना जाओ इसलिए वो पिघल रहे हैं। इस तरह की सिचुएशन दिखाई गई आपके पार्टनर की। वही आपके पार्टनर की डीप फीलिंग की अगर बात करूं तो विद दिस एस ऑफ पेंटिकल्स कार्ड, जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर आपको रोकना चाहते हैं, आपके पार्टनर आपको कम बैक कराना चाहते हैं, वापस आ जाओ, दूर मत जाओ मुझसे, ये दूरियां अच्छी नहीं है, दूरियां मुझसे बर्दाश्त नहीं होंगी, इस तरह की उनकी फीलिंग चल रही है। तो आपके पार्टनर आपको रोकने के लिए कुछ ऑफर करने के बारे में सोच रहे हैं, कमिटमेंट देने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ बड़ा प्रपोजल देने के बारे में सोच रहे हैं। ट्रस्ट इश्यूज जो आप लोग के बीच में अगर है तो उसको ठीक करने के बारे में, उसके लिए कुछ स्टेप लेने के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ ना कुछ बड़ी प्लानिंग आपके पार्टनर के मन मस्तिष्क में चल रही है। आपके पार्टनर जैसे आपको ये कहना चाहते हो कि तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए ट्रस्ट वर्दी हूं, आगे भी रहूंगा या रहूंगी, मुझ पर विश्वास करो, ट्रस्ट करो, मैं अब दिल नहीं तोड़ूंगा तुम्हारा, या इस तरह से अब तुमको ट्रीट नहीं करूंगा, ये मैं प्रॉमिस करता हूं या करती हूं, जैसा भी हो, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग। तो इस तक आपके पार्टनर को कहना चाहते हैं, ये उनकी फीलिंग चल रही, डीप डीप फीलिंग। वही आपके पार्टनर की सोच की अगर बात करूं तो विद दिस 3 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड, जैसा मैंने कहा कि आपके पार्टनर को भी तरह तरह के एक्सपीरियंस हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं पेन में तो है रिलेशनशिप की सिचुएशन को लेकर के। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल उनने ही कुछ गलती की हो या उनने ही लड़ाई झगड़ा आपके साथ किया हो, आपने भी किया हो सकता है। ताली एक हाथ से तो नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती, तो आपने भी कुछ ना कुछ उनको ब्लेम किया होगा, कुछ डिस्प्यूट्स आपके साइड से भी क्रिएट हुए होंगे जो आपके पार्टनर को हर्ट कर गए हैं, उसके कारण से भी आपके पार्टनर, एक पेन है उनके दिल में। पर इसके बावजूद भी आपके पार्टनर चूंकि आपको दूर नहीं जाने देना चाहते, इसके कारण से वो अब अपनी एनर्जीज पर काम कर रहे हैं और जरूर से वो आपके साथ रिश्ता फिर से वापस लाना चाहते हैं, वापस से इस रिश्ते को पटरी पर लाना चाहते हैं। ये आपके पार्टनर की स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है। आप लोग के बीच में थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है, किसी किसी के केस में हो सकती है, रोमांटिक भी हो सकती है, नॉन रोमांटिक भी हो सकती है। नॉन रोमांटिक में घर परिवार वाले हो सकते हैं, कुछ एक्सटर्नल सर्कमस्टेंसेस हो सकते हैं, जॉब बिजनेस हो सकता है, स्टडी हो सकती है। तो ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी किसी किसी के साथ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसके कारण से भी एक रेस्ट्रिक्शन, एक बाधा आप लोग के बीच में है। मतलब आपके पार्टनर में भी हो सकता है इस थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से कुछ खुद को रेस्ट्रिक्ट महसूस कर रहे हो, बहुत ज्यादा ओपन अप नहीं हो पा रहे हो, या आपके लिए स्टेप ना ले पा रहे हो, ये सिचुएशन मैं देख पा रहा हूं। तो इस दौरान मुझे ऐसा दिखा था कि आपके पार्टनर ने जब ये आपको कहा कि भाई मेरी ये रिस्ट्रिक्शन है, मैं इतना काम नहीं कर पाऊंगा, या ये एफर्ट्स नहीं दे पाऊंगा, कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा, और उसके बाद जैसे आपके पार्टनर खुद में ही खुश रहना उनने स्टार्ट कर दिया, आपको इग्नोर करना, आपकी तरफ ध्यान ना देना, या इस तरह का आपको दिखावा करना कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, वो अपनी लाइफ में खुश चल रहे हैं, उनको आपकी जरूरत नहीं है, इस तरह की जो भी चीजें आपके पार्टनर आपको दिखा रहे थे। तो आपके पार्टनर इस दौरान जैसे खुद को भी वक्त दे रहे थे, जो उनका पैशन है, हॉबी, उसको फॉलो कर रहे थे, उन चीजों को चेस कर रहे थे। तो जहां उनको खुशियां मिल रही थी उस तरह का काम वो करने लग गए थे। जो भी काम उनको खुशियां देता हो, फ्रेंड्स का साथ हो, मार्केटिंग करना हो, शॉपिंग करना हो, या कुछ परचेस करना हो, कुछ भी ऐसी स्थिति हो सकती है, मोबाइल देखना हो, कहीं आउटिंग में जाना हो, घूमना फिरना हो, जो काम उनका पसंद का था उसको करने लग गए थे ताकि वो अपनी लाइफ में खुश रह सकें। तो ये एनर्जी जो थी उनकी, वो जरूर से आप लोग के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही थी। और चूंकि आपके पार्टनर की एनर्जी अभी भी थोड़ी बहुत तो है ही,
भले वो पुरानी एनर्जी से, पुरानी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं, पर कुछ ना कुछ जो ट्रांजिशन जो फेस है उसके कारण से ये एनर्जी आपके पार्टनर की जो है खुद पर फोकस करने की या आपको थोड़ा इग्नोर करने की, वो रिलेशनशिप में अभी भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकती है। कुछ रुकावटें इसके कारण से आ सकती हैं। हालांकि ये टेम्पररी है, बहुत जल्दी ये एनर्जी एलिमिनेट हो जाएगी, ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। पेज ऑफ वांड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। वहीं आने वाले दिनों की अगर बात करूं सजिटेरियस, तो विद दिस नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड मैं देख पा रहा हूं कि आपके पार्टनर आपके पीछे भागने वाले हैं। लिटरली वो आपको चेस करने वाले हैं, आपको मनाने के लिए, आपको रिलेशनशिप में कम बैक कराने के लिए, आपकी वापसी तय करने के लिए वो आपके पीछे लिटरली भागेंगे, रश करेंगे। उनका कॉल मैसेज आएगा, कई बार कॉल मैसेज करेंगे, लगातार कॉल मैसेज करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, बार बार आपके पास आएंगे। इस तरह की सिचुएशन मैं देख पा रहा हूं। तो एक चेस करने वाली सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपको लिटरली चेस करेंगे, रश करेंगे आपकी तरफ। कोई कोई पार्टनर तो कुछ अपना गुस्सा भी आपको दिखा सकते हैं, मतलब ऊपरी तौर पर गुस्सा करके, वो नाराजगी दिखा करके वो आपको रिलेशनशिप में कम बैक कराना चाहे। इस तरह की सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है। इसको एक बार और क्लियरफाई कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, द हाई प्रिस्टेस, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो साइन राशि यहां पर जो है वो है लिब्रा, एक्वेरियस और जेमिनी, मतलब कि मिथुन, तुला, कुंभ। नंबर जो आए हुए वो है 2। तो आने वाले दिनों में जैसा मैं आपसे कह रहा था सजिटेरियस की, आपके पार्टनर आपके पीछे भागेंगे, रश करते हुए आपकी तरफ आएंगे, क्योंकि उनको डर है कि आपकी नाराजगी कहीं बढ़ ना जाए, आप उनसे मुंह न फेर लो, दूर न चले जाने लग जाओ आप। इससे कि उनको फीलिंग रहने वाली, इस तरह का डर सताने वाला है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो आपको ज्यादा नाराज नहीं करना चाहते हैं, आपको रोकना चाहते हैं, आपके गुस्से को शांत करना चाहते हैं, मनाना चाहते हैं आपको। इसके लिए वो आपकी तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि वो आपसे बेहद अटैच्ड हैं। इतना ज्यादा अटैचमेंट है कि वो आपके बिना रहना नहीं चाहते हैं, आपके बिना वो बेसिकली रह ही नहीं सकते हैं। ये चीज मैं क्लियरली यहाँ पर फील कर पा रहा हूँ। द हाई प्रिस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया हुआ है। तो बेहद अटैचमेंट उनकी है आपके साथ, और वो आपका साथ हर हाल में पाना चाहेंगे। भले ही उनके जैसे भी एक्सपीरियंस हो, उनको भी पेन हो रहा हो, दर्द हो रहा हो, पास्ट के जैसा भी एक्सपीरियंस हो, इसके बावजूद भी आपके पार्टनर आपके साथ रिलेशनशिप को सुधारना चाहते हैं, बिल्कुल भी इसको और फर्दर बिगाड़ना नहीं चाहते हैं। इसके लिए जो भी पॉसिबल होगा वो करने को तैयार मुझे दिखाई दे रहे हैं। इस तरह की उनकी एनर्जी रहेगी सजिटेरियस। तो सजिटेरियस, ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये रीडिंग, ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर हूँ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।